नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका हस्ताक्षर कार्यक्रम में। दोस्तों, हस्ताक्षर के अंतर्गत आज मैं जिस कवि से आपको मिलवाने जा रहा हूं, उनका नाम है बोधिसत्व। बोधिसत्व का पूरा नाम अखिलेश कुमार मिश्र, भदोही के रहने वाले हैं। भदोही जिले के भिखारी रामपुर गांव में 11 दिसंबर 1968 को इनका जन्म हुआ। अभी हाल फिलहाल में मुंबई में रहते हैं। फिल्मों के लिए, टीवी सीरियल के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। फ़िलहाल ये कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने हिंदी विषय से एमए किया। पीएचडी को उपाधि ली इन्होंने तार सप्ताह के कवियों के काव्य सिद्धांत पर, और यूजीसी के रिसर्च फेलो रहे। और भी बहुत सारी चीज़ें बोधिसत्व जी के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उनकी कविता से। आइए जुड़ते हैं उनकी कविताओं से। सबसे पहले जो मैं कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ, बहुत चर्चित कविता है उनकी, पागलदास। आइए सुनते हैं। अयोध्या में बसकर उदास रहते थे पागलदास। अयोध्या में बसकर उदास रहते थे पागलदास। यह बताया उस मल्लाह ने जिसने सरजू में प्रवाहित किया उन्हें। मैंने पूछा, आखिर क्यों उदास रहते थे पागलदास अयोध्या में बसकर भी? उसने कहा, कारण तो बता सकते हैं वे ही जो जानते हों पागलदास को ठीक से। मैं तो आते जाते सुनता था उनका रोदन, जिसे छुपाते थे वे पखावज की थापों में। मैंने कहा, मुझे उनके स्थान तक ले चलो, उनके किसी जानकार से मिलाओ। मैंने पागलदास के पट्ट शिष्यों से पूछा, क्या अयोध्या में बसकर सचमुच उदास रहते थे पागलदास? शिष्य कुछ बोले बासे नहीं, बस थाप देते रहे। मेरे आग्रह करने पर उन्होंने मुझे दिखाया उनका कक्ष, जहां बंद हो गया था आना जाना डोलना। पागलदास के पखावज भी भूल गए थे बोलना। मैं अयोध्या में ढूंढता रहा पागलदास के जानकारों को, और लोग उनका नाम सुनते ही चुप हो बढ़ जाते थे। बहुत दिन बीतने पर मिले पागलदास के संगी जो कभी संगत करते थे उनके साथ। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या करेंगे जानकर कि अयोध्या में बसकर भी क्यों उदास रहते थे पागलदास? उन्होंने कहा, क्यों उदास हैं आप बनारस में, बुद्ध कपिल वस्तु में, कालिदास उज्जैनी में, फसलें खेतों में, पत्तियां वृक्षों पर, लोग दिल्ली में, पटना में, दुनिया जहान में क्यों उदास हैं? आप सिर्फ यही क्यों पूछ रहे हैं कि अयोध्या में बसकर भी क्यों उदास थे पागलदास? मैंने कहा, मुझे उनकी उदासी से कुछ काम नहीं। मुझे बुद्ध कालिदास या लोगों की उदासी से कुछ लेना देना नहीं। मैं तो सिर्फ बताना चाहता था लोगों को कि इस वजह से अयोध्या में बसकर भी उदास रहते थे पागलदास। उन्होंने बताया, पागलदास की उदासी के जड़ थे पागलदास। मैंने कहा, यह दूसरे पागलदास कौन है, क्या करते हैं? उन्होंने बताया, जैसे अयोध्या में बसती है दूसरी अयोध्या, सरजू में बहती है दूसरी सरजू, वैसे ही पागलदास में था दूसरा पागलदास, और दोनों रहते थे अलग थलग और उदास। जो दूसरे पागलदास थे वे न्याय चाहते थे रक्षा हो सच की। सहन नहीं होता था कुछ भी उल्टा सीधा। क्रोधी थे पहले पागलदास की तरह, सिर्फ अपने भर से नहीं था काम धाम। पहले पागलदास की तरह उदास होकर बैठ नहीं गए थे घर के भीतर। मैंने कहा, अन्याय का विरोध तो होना ही चाहिए, होनी ही चाहिए सच की रक्षा, पर उदासी का कारण तो बताया नहीं आपने। उन्होंने कहा, जो पागलदास सच की रक्षा चाहते थे न्याय, वध किया गया उनका, मार दिया गया उनको घेर कर उनके ही आंगन में, एकांत में नहीं, उनके लोगों की मौजूदगी में। और पहले पागलदास को छोड़ दिया गया बजाने के लिए वाद्य, कला के संवर्धन के लिए। दूसरे पागलदास की हत्या से, उनको न बचा पाने के संताप से उदास रहने लगे थे
पागलदास। दूसरे पागलदास के न रहने पर उनको संगत देने वाला बचा न कोई। उन्होंने छोड़ दिया बजाना, भूल गए रंग भरना। तज गए समारोह, भूल गए कायदा, याद नहीं रहा भराव का ढंग। बचने लगे लोगों से, लोम विलोम की गुंजाइश नहीं रही। बहुत जोर देने पर कभी बजाने बैठते तो लगता पखावज नहीं, अपनी छाती पीट रहे हैं। इतना कहकर वे चुप हो गए। मुझे सरजू पार कराया और बोले, जितना जाना मैंने पागलदास की उदासी का कारण कह सुनाया। अब जाने सरजू कि उसके दक्षिण तरफ बसकर भी क्यों उदास रहते थे पागलदास। बोधिसत्व की ये बहुत ही मशहूर कविता रही, पागलदास। बोधिसत्व के बारे में एक चीज़ मैं बताऊं कि इनकी जो कविताएं हैं देश के तमाम प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में लगातार छपती रहती हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और कविताएं वहाँ भी हम लोग इनकी पढ़ते रहते हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये कि अपने समय के समाज से, संस्कृति से, राजनीति से टकराती हैं इनकी कविताएं। और जब भी अवसर आता है कि आम आदमी की आवाज़ बने, इनकी कविताओं में हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं और लगातार लिख रहे हैं। इनके कुछ कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें सिर्फ कवि नहीं 1901 में प्रकाशित हुई हम जो नदियों का संगम है, दूसरी कविता संग्रह है, 2000 में आई। दुख तंत्र 2004 में प्रकाशित हुई और खत्म नहीं होती बात 2010 में कविता संग्रह आई है। इनको जो सम्मान मिला है बोधिसत्व को, उसमें मुख्य रूप से भारत भूषण अग्रवाल सम्मान 1999 में, संस्कृति सम्मान 2000 में, गिरजा कुमार माथुर सम्मान यह भी 2000 में मिला, हेमंत स्मृति सम्मान 2001, फिराक सम्मान 2013 और शमशेर सम्मान 2015 से इनको नवाजा गया। और भी कुछ जानेंगे हम लोग बोधिसत्व जी के बारे में, लेकिन आइए सुनते हैं इनकी एक और कविता। कविता का शीर्षक है माँ का नाच। माँ का नाच कविता का शीर्षक है, आइए सुनते हैं। वहाँ कई स्त्रियाँ थीं जो नाच रही थी गाते हुए। वे खेत में नाच रही थीं या आंगन में, यह तो उन्हें भी नहीं पता था। एक मटमैले वितान के नीचे था चल रहा यह नाच। कोई पीली साड़ी पहने थी, कोई धानी, कोई गुलाबी, कोई जोगन सी, सब नाचते हुए मदद कर रही थीं एक दूसरे की। थोड़ी देर नाच कर दूसरी के लिए हट जाती थीं वे नाचने की जगह से। कुछ देर बाद बारी आई माँ के नाचने की। उसने बहुत सधे ढंग से शुरू किया नाचना, गाना शुरू किया बहुत पुराने तरीके से, पुराना गीत। माँ के बाद नाचना था जिन्हें, वे भी जो नाच चुके थीं, वे भी अचंभित मन ही मन नाच रही थीं माँ के साथ। मटमैले वितान के नीचे इस छोर से उस छोर तक नाच रही थी माँ। पैरों में बिवाइयाँ थीं गहरे तक फटी, टूट चुके थे घुटने कई बार, झुक चली थी कमर पर जैसे भंवर घूमता है, जैसे बवंडर नाचता है वैसे नाच रही थी माँ। आज बहुत दिनों बाद उसे मिला था नाचने का मौका और वह नाच रही थी बिना रुके, गा रही थी बहुत पुराना गीत गहरे सुरों में। अचानक ही हुआ माँ का गाना बंद, पर नाचना जारी रहा। वह इतनी गति में थी कि परवश घूमती जा रही थी। फिर गाने की जगह उठा विलाप का स्वर और फैलता चला गया उसका वितान। वह नाचती रही बिलखते हुए धरती के इस छोर से उस छोर तक, समुद्र की लहरों से लेकर जुते हुए खेत तक, सब भरे से उसके नाच की धमक से सब में समाया था उसका बिलखता हुआ गाना। ये बोधिसत्व की कविता माँ का नाच। और बोधिसत्व जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुंबई में रहते हैं, फिल्मों के लिए, टीवी सीरियल के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। कुछ बहुत ही मशहूर इनके टीवी सीरियल हुए जिनका इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग किया। उसमें मुख्य रूप से महारथी कर्ण, ये 2002 में इन्होंने लिखा था। 1857 की क्रांति 2003 में, आम्रपाली सीरियल का लेखन इन्होंने किया 2002 में। जोधा अकबर बहुत ही फेमस सीरियल रहा
2013-14 में स्क्रिप्ट राइटिंग किया इन्होंने। देवों के देव महादेव, ये भी बहुत चर्चित सीरियल रहा, 2011 से 14 के बीच में ये रहा। महाबली हनुमान, और इसके अलावा बहुत सारे टीवी सीरियल और धारावाहिकों का लेखन ये कर रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं। और मुख्य 2 फिल्में जो रिलीज हो चुकी हैं, धर्म और शिखर, इन दोनों फिल्मों के लिए भी इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग किया और लगातार लिख रहे हैं। इनकी कविताएं शासन से, सत्ता से, इस व्यवस्था से टकराती हैं और आम आदमी की आवाज़ बनती हैं। और मैंने पहले बताया कि सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्रियता के साथ अपनी बात को अपनी कविताओं के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं बोधिसत्व। समसामयिक कविताएं हम लोग पढ़ते हैं इनके उस पर। एक और कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है डरो इस समय में। कविता का शीर्षक है डरो इस समय में। कविता ऐसे है, मैं आत्मनिर्भर रुलाइयों से घिर गया हूँ, मैं आत्मनिर्भर रुलाइयों से घिर गया हूँ। हमारे समय की रुलाइयाँ भी दूसरी अनेक रुलाइयों से गुथी हुई भटक रही हैं चातुर्दिक। अलग थलग पड़ी रुलाइयाँ घुलकर एक हो जाती हैं मुझ तक आते आते। जैसे हर पेड़ एक जंगल होता है और हर बूंद एक समुद्र, वैसे ही हर यात्रा एक रुलाई है। जैसे हर पेड़ एक जंगल होता है और हर बूंद एक समुद्र, हर कंकड़ एक पर्वत, वैसे ही हर यात्रा एक रुलाई है। वे मूक रुलाइयाँ अपना होना सिद्ध करने के लिए छटपटाते विकल हैं। तुम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम उनको सुनकर उसका अर्थ खोज सकते हो। वह सबसे घातक समय होता है जब यातनाओं की व्याख्या बंद हो जाती है, जब यातना को आनंद का विषय घोषित कर दिया जाता है और रोने वाली बात पर लोग ताली बजाने लगते हैं। डरो ऐसे समय में, डरो ऐसे समाज में, डरो ऐसे समय में, डरो ऐसे समाज से। कभी कभी डरना चाहिए। जो कहते हैं कि वे नहीं डरते, वे झूठ बोलते हैं। पृथ्वी पर कोई रुलाई अर्थहीन नहीं होती। उसके मायने न निकालने वाले भी ठीक से समझते हैं रुलाई के मायने। जब वह नहीं सुनी जाए तो उसके साथ तिल तिल कर नमक के खेत में बदल जाता है आकाश। जब रुलाई न समझी जाए तो पुष्पक विमानों को गुलेल से गिरा देने वाले बच्चे और रुलाई को गीत में ढाल देने वाली बच्चियां जन्म लेती हैं। बहुत ही संवेदनशील कविता बोधिसत्व की। और जो अगली कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ, सौभाग्यते भवः, ये शीर्षक है। और इस कविता के बारे में बताऊं कि अभी जो हाल फिलहाल में कोरोना के दूसरी लहर जो आई, उसमें तमाम लोग जो ऑक्सीजन के अभाव में, बेड के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, दवाइयों के अभाव में लगातार मरते रहे और पूरी व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई, तब बोधिसत्व की यह कविता आई। और ये बहुत ही लेटेस्ट कविता है, बहुत ही प्रासंगिक है। सौभाग्यवती भवः, सौभाग्यवती भवः। मेरे ऊपर एक चादर डाल दो, मेरे ऊपर एक चादर डाल दो, मैं चुप होकर सो जाऊं। आर्यवर्त में रोने पर रोक है, मुंह ढककर सोने पर नहीं। आर्यवर्त में रोने पर रोक है, मुंह ढककर सोने पर नहीं। यह मेरा नहीं, एक शव का कथन है। उसी शव ने डर डर कर कुछ सूचनाएं उजागर की हैं। कुछ और नियम लागू हुए हैं राम के अवध में, जिनको तोड़ना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है, जिनको तोड़ना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। मृतक कतार में रहें, चिताएं बिना लपट के जलें, वे ऐसे जलें कि दिखे नहीं। शव वाहन सायरन नहीं, बांसुरी और शंख बजाकर शव ढोने जाएं। शव वाहन सायरन नहीं, बांसुरी और शंख बजाकर शव ढोने जाएं। मृतक को विदा करते परिजन मंद मंद मुस्काएं, रोएं नहीं कदापि अपितु गाएं बजाएं। औषधि न मिलने पर शिकायत न की जाए। औषधि है पर्याप्त राज्य में, वह रोगी तक न पहुँचे तो व्यवस्था की समस्या है। व्यवस्था के ऊपर प्रश्न न किए जाएं। मृतकों को गिना न जाए, मरने वाले राष्ट्र के गौरव में कलंक लगा रहे हैं। यह पावन नियम प्रयाग और उज्जैनी में लागू किया गया है।
प्रतिदिन नए नियम आ रहे हैं और रात होते ही वे सब नियम दिवंगत हो जा रहे हैं। मगध और बंग कह रहे हैं नियमों का अंत हो, लेकिन यह अंत जनता को नहीं बताया जाए। जनता को नहीं है जानने का अधिकार, यही है नया विधान, नया आचार। राजधानी के अंधेरे में बिना लपट की जलती चिता दूसरे से कह रही है, यह कैसी नियमावली है जो बिना लिखे चल रही है। एक पंक्तिबद्ध शव दूसरे सुबकते शव से कह रहा है, चादर डाल लो स्वयं पर और आंसू पोंछ कर मेरी तरह सो जाओ। न रो न गाओ, आर्यवर्त में रोने पर रोक है, मुंह ढक कर सोने पर नहीं। आर्यवर्त की मर्यादा के लिए शव बिना रुदन के सो रहे हैं, बिना शिकायत के जय जय कर रहे हैं। भावी शव घोषणा कर रहे हैं कि वे शव नहीं हैं। रुदलिया गाए जा रही हैं शवों के सिरहाने, शंख और करताल बजाकर सौभाग्यवती भवः, सौभाग्यवती भवः। शव नहीं है अब शव नहीं है अब शव, सौभाग्यवती भवः, सौभाग्यवती भवः। तो ये बोधिसत्व की कविता सुन करके हम लोग समझ सकते हैं इसके तेवर को। और जो अंतिम कविता इस हस्ताक्षर की, आज के हस्ताक्षर की कड़ी की बोधिसत्व की अंतिम कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ और शीर्षक है, क्या इसलिए जन्मा राम के अवध में। आइए सुनते हैं। कुछ आवाज़ें आ रही हैं, इन आवाज़ों में घुले हैं कई स्वर। कुछ आवाज़ें आ रही हैं, इन आवाज़ों में घुले हैं कई स्वर। कभी लगता है कि ये बहुत दूर से आ रही हैं आवाज़ें, कभी लगता है कि घर में ही उठ रही है यह आवाज़, या घर के पीछे का कोलाहल है यह। कई लोग हैं और लगातार बोल रहे हैं। कभी कभी ये आवाज़ें रुलाई की तरह लग रही हैं, दारुण दुख से उपजी रुलाई की तरह। कभी शोक में डूबी, कभी हाहाकार की छाया सी, कभी अर्तनाद सी, जैसे घर जलाने पर रो रही हों औरतें, जैसे घर जलने पर रो रही हों औरतें, जैसे लोथ गिरने पर चारों दिशाओं में धुआं उठता है। इनमें कोई सुबक रहा है, कोई भर रहा है सिसकी, कोई चुप करा रहा है किसी को। लगता है यह दुनिया रुलाई की आवाज़ों से भर गई है। मुझे नहीं सुनी यह रोने की आवाज़ें, यह गिड़गिड़ाहट, यह बुक्का फार रोर क्यों सुनूं मैं। क्या इसलिए जन्मा राम के अवध में कि रुलाई के घिर कर रहता रहूं, घर में घुसकर भी बच न पाऊं रुलाई से। मैं खिड़की दरवाज़ा बंद कर सोने की कोशिश करता हूं, लेकिन इन आवाज़ों का क्या करूं जो रोकने से भी नहीं रुक रही। ये दीवार और दरवाज़ों से छन कर आ रही हैं, भीतर मुझ तक अंधेरे कमरे में। आवाज़ों के लिए अंधेरे उजाले का कोई फ़र्क नहीं होता। क्या इन आवाज़ों को रोका नहीं जा सकता मुझ तक पहुंचने से। जब वो नहीं होगी तब भी होगी उसके न होने की आवाज़। गुर्राहट न सही, हकलाहट की तरह, नारा न सही, रिरियाहट या बुलाहट की तरह, वैसे अब भी आ रही इन आवाज़ों से दूर जाना चाहता हूँ। मैं दूर जाना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये मुझ तक आती जा रही हैं लगातार। क्या करूं, कैसे बचूं इन आवाज़ों से। तुम्हारे पास कोई उपाय है आवाज़ों को रोकने का। क्या उठना होगा और जानना होगा कि यह किनकी और कैसी आवाज़ है। क्या आवाज़ों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। क्या सो नहीं सकता एक गहरी नींद हाहाकार के बीच। इन आवाज़ों में कोई फेरी वाला है क्या, कोई फ़कीर, कोई साधु, कोई अवधूत, कोई जोगी, कोई किसान, कोई बढ़ई, कोई धुनिया, मिरासी, कोई चिटहरी, कोई निनुहारा, कोई लकड़हारा, कोई पड़ोसी, कोई पूर्वज, कोई संबंधी, कोई परिचित, कोई राहगीर, या मेरी अपनी ही आवाज़ है यह, या मेरी अपनी ही आवाज़ है यह। कहीं खो गई बहुत पुरानी आवाज़। मुझे तो याद नहीं कि मैंने कब नारा लगाया, कब किसी को बुलाया, जगाया। पता नहीं कितने लोग हैं उधर जो मिलकर एक आवाज़ हो गए हैं और बोलते ही जा रहे हैं। कब तक जागता रहूँगा बंद घर में, कब तक बाहर नहीं निकलूँगा।
कब तक इस आवाज़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, मुझे बाहर निकलना ही होगा, बनना ही होगा इस आवाज़ का भाग, कब तक अकेले में गा पाऊंगा यह मौन राग। तो दोस्तों, ये रही बोधिसत्व की कविताएं। हमने बोधिसत्व के बारे में एक संक्षिप्त परिचय भी दिया, उनको जानने की कोशिश की। आप बोधिसत्व की किताबों से जुड़ सकते हैं, उनकी कविताएं पढ़ सकते हैं। कविता कोश में भी उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, वहाँ भी आप उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे परिचय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हस्ताक्षर कार्यक्रम हमारा कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताइए। अगले सप्ताह फिर किसी कवि की कविताओं के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।